नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था लिंग विच्छेदन कि वो व्यक्ति अपनी खुशी से अपना प्राइवेट पार्ट कटवा लेगा या कट जाएगा, और कौन कौन सी आजीविका कमाने में दिक्कतें आती हैं, सांप काटने की कौन सी रेखा, तो वो उस वीडियो में बताया था। आज मैं उससे आगे कुछ और सिखाना चाहता हूँ। अब मान के चलो कोई व्यक्ति बहुत बहादुर है, बहुत कुछ है, उसने तरक्की करनी है, पर लेकिन तरक्की करने के बावजूद भी इतना बुद्धिमान नहीं है। मतलब वो तरक्की भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, पर लेकिन उससे अच्छे अच्छे लोग जो है ना पढ़ाई में, वो उतनी तरक्की नहीं कर पा रहे, लेकिन वो नीचे नीचे की पढ़ाई करने के बावजूद भी उनसे ऊपर पहुंच गया। देखो कितना बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ। मान के चलो किसी ने एमबीए कर रखी है, ठीक है, मान के चलो किसी ने एमबीए कर रखी। अब वो एमबीए करने वाला व्यक्ति सोचता है कि हाँ मैं जब जाऊंगा मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, और जिस जगह पर जाता है वहाँ पर एक बीए करने वाला व्यक्ति बैठा है और वो उससे ऊपर बैठा है, और वो वीपी पोस्ट पर बैठा है, वाइस प्रेसिडेंट पे पोस्ट पे बैठा है। तो ये वो घबरा जाता है कि सर, जब कुछ महीनों बाद पता लगता है अरे बाप रे ये वीपी पोस्ट पर है, इसने केवल ग्रेजुएशन कर रखी है, ये कैसे? अरे इसे बहुत नॉलेज है, इससे तो नीचे से सीखता हुआ आया है। तो वो वहाँ कंपैटिबिलिटी चेंज हो जाती है। तो वो कंपैटिबिलिटी कैसे चेंज होती है वो देखो। अब देखो यहाँ मंगल जो है स्ट्रांग, वो किस कैटेगरी किस किस पोस्ट के लिए बता रहा हूँ, वहाँ पर ये मंगल जो है स्ट्रांग होना चाहिए। पहली बात, मंगल स्ट्रांग है। अब एक रेखा का संबंध मैंने शनि से कर दिया, एक रेखा का संबंध मैंने सूर्य से कर दिया। अब मैं बुध से करूं ना करूं मेरे ऊपर है, पर लेकिन यहां से एक रेखा को निकालकर मैंने बुध पे डाल दिया, बस मुद्दा समझ लो। मैंने यहां से एक रेखा का संबंध मैंने वहां पर डाल दिया, यानी फॉर्मूला क्या कहता है, मंगल से कोई रेखा निकले जो शनि पर अगर जाती है तो थोड़ा सा दिक्कत वाली रेखा होती हैं, पर लेकिन उसके साथ सूर्य पर चली गई, उसके साथ बुध पर चली गई। अब क्या होगा इनकी लाइफ में? इनका शरीर बहुत हष्ट पुष्ट होगा। अच्छा, हाँ, मंगल से मंगल स्ट्रांग है, ठीक है, चरित्र अच्छा होगा। अरे वाह क्या बात कर रहे हैं। एडवेंचर्स के कार्यों में पीछे नहीं हटेंगे। अब ये लोग एडवेंचर की जगह मैं सेना में डाल देता हूँ, सेना। अरे सुनो, आपको ना हम वहाँ भेज, हाँ हाँ सर, डरने की क्या बात है, अरे मुझे बॉर्डर पे भेजो, क्या चोटी के ऊपर भेजो, कहीं भी भेजो, अच्छा ठीक है। यानी कोई भी साहसिक कार्य करने में ये पीछे नहीं हटेंगे, और इनकी रुचि जबरदस्त होगी, आप बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। अब पुलिस में चले जाओ, मान के चलो अग्नि शामक, जो फायर ब्रिगेड्स में जो काम करते हैं वो लोग, मतलब एक ट्रक चलाने वाला व्यक्ति रेसिंग में, एक कार चलाने वाला व्यक्ति रेसिंग में, एक बाइक चलाने वाला व्यक्ति, ठीक है, रेसिंग में, एक एडवेंचर्स में पैराग्लाइडिंग करने वाला व्यक्ति। अब ये क्या है, ये साहसिक कार्य है ना, साहसिक। अब इस पर इनकी वजह से, ये इनिशिएटिव लेने की वजह से ये तरक्की पर तरक्की करते रहते हैं, और इनके भौतिक जीवन में कोई कमी नहीं होती, पहली बात। लेकिन अगर आप इन्हें इंटेलिजेंट कहो, यानी इंटेलिजेंट वाला फार्मूला यहां पर पढ़ाई से रिलेटेड है, तो यहां पढ़ाई पर इतना नहीं पढ़ने पर भी व्यक्ति बुद्धिमान की श्रेणियों में ऊपर रहेगा। वाह क्या बात कही है, आगे समझ। तो इन रेखा, या तो एक रेखा और आ जाए या ये रेखा ना हो, मतलब कुछ भी हो, मुद्दा ये है यहां से रेखा निकलकर ये तीनों कंपैटिबिलिटी को पूरा करना चाहिए। आ गई। ये ऊपर की पोस्ट पर पहुंच तो जाते हैं, याद रख लेना, ये पहुंच जाएंगे, लेकिन ये टिक नहीं पाते। तो ये सबसे बड़ी इनकी कमी है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है कि इनको इनकी लाइफ में ब्लफ मारना नहीं जाता। अभी ब्लफ वाली रेखा भी बताऊंगा, ब्लफ मास्टर्स। तो यानी ये अपनी लोकप्रियता को कायम नहीं कर पाते हैं, यानी लोकप्रियता मिलती है इनको लेकिन सस्टेन नहीं कर पाते। यानी कोई पोस्ट मिलती है वो सस्टेन नहीं कर पाते, या सस्टेन किस लिए नहीं करते कि सपोज किसी की ट्रांसफ़र होनी है, मान के चलो
किसी की ट्रांसफ़र होनी है 62 साल पर, तो ये 59 साल पर ना इनको ना एक पोस्ट दे दी जाएगी, अरे ये यहाँ पर काम कर लो। सपोज़ किसी की रिटायरमेंट मिलिट्री में 45 साल पर है, तो 43 साल पर उनको एक बटालियन का ऊपर बना दिया जाएगा। ठीक है, तो उसे क्या हुआ, 1-2 साल हुआ, उसके बाद सस्टेन कर ही नहीं पाए, वो ख़त्म। ठीक है, बस एक टैग लग गया कि यस ये थे जी, बने थे जी हम। ठीक है, आ गई समझ। यानी नीचे से चलते हुए ऊपर तक पहुंचने की रेखाएं यहाँ जरूरी नहीं है ये आपको स्पष्ट दिखाई दे, जितनी स्पष्ट उतनी अच्छी पोस्ट, जितना ये छुपी हुई रेखा उतनी नीचे। ये चीज समझ आ गई जी, समझ आ गई। अच्छा, अब बात आती है कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को फ़ोन आया था, कहते हैं कि सर मैं साधु बन सकता हूँ। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने कहा साधु बन सकता हूँ, ये मैं उसकी बात को समझा नहीं। साधु बन सकता हूँ, मैंने कहा साधु बनने में क्या है, कपड़े डालो गेरुआ रंग के और बन जाओ साधु। अब वो साधु किस कैटेगरी का बनना चाहता है, कि उससे जीविका कमाना चाहता है, उससे वो अपनी लाइफ में ऊंचे पद तक जाना चाहता है। तो मैंने कहा चलो उसका क्वेश्चन का जवाब मैं एक वीडियो में दे देता हूँ, ठीक है ना, एक वीडियो में दे देता हूँ। तो देखो, अब उसने कहा कि मैं साधु, अब मैं साधु को क्या समझता हूँ और वो क्या समझता है, वो एक डिफरेंट मैटर है। ठीक है, अब मैं कहता हूं मणिबंध रेखा है, मणिबंध रेखा है, ये मणिबंध मान के चलो दिख नहीं रही इसलिए मैंने यहां पर बना दी। यहां इस मणिबंध रेखा से संबंध गुरु और गुरु वाले का होना चाहिए। क्या बात कर रहा हूं, यानी यहां पर एक रेखा गुरु वाले की, यहां से रेखा, एक रेखा का निकाल कर मैं यहां कर देता हूं, ये एक संबंध मैंने बना दिया। बस ये समझ लो, ये संबंध बन गया तो वो क्या करेगा, ये व्यक्ति क्या करता है, धर्म के क्षेत्र पर ऊंचे पद पर बैठेगा। तो क्या हुआ, साधु बन गया। अरे वो मैं ना इस अखाड़े का हेड हूं, सो एंड सो अखाड़े का मैं हेड हूं। अब वो हेड पोजीशन पर पहुंच गया। अब मैं तो यही कहता हूं ना, उसने साधु बनने के लिए क्या कहा, एक तो साधु तो कोई भी बन सकता है। अब उसका मोटो क्या था साधु बनने का, कि मैं किसी मंदिर का एक प्रधान साधु बन जाऊं। तो वो क्या कंपैटिबिलिटी है, वो कंपैटिबिलिटियां ये बनती हैं। अब इसी कंपैटिबिलिटी पर मैं क्या करता हूं, माइंड लाइन को और ले आता हूं जो कि स्ट्रांगली बिहेव करती है, और उस पर उसके नीचे कुछ चिन्ह बना देता हूं। यानी ये माइंड लाइन स्ट्रांगली मैंने यहां पर डाल दी। अब ये क्या हुआ, मैंने यहां घुमाई तो ये क्या कहा, कट्टरता आ गई, धर्म के प्रति कट्टरता आ गई। अब कट्टरता आई तो वो धर्म, ये धर्म, अच्छी पोस्ट, कट्टरता, अपने जीवन में वो उपलब्धियां। अब मैं बात कर देता हूं यहीं पर उसकी लाइफ में कुछ चीज लिखने योग्य बनाकर वो आगे बनाना। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि बहुत से कथावाचक क्या होते हैं कि इंटरप्रेट करते हैं अपनी चीजों को, ग्रंथों को की भाषा को सरल करने के लिए अपनी किताब लिखते हैं। ठीक है, जैसे रामायण को अपनी भाषा में सरल बनाने के लिए करा और उस पर कथावाचक बन गए, तो उस पर क्या रेखाएं बना दी, इन रेखाओं से एक त्रिभुज को लेकर मैंने टच कर दिया और अब यहां पर इसे डार्क कर दिया। तो फार्मूला वही बन जाता है जो मैंने आपको टीचिंग केमिस्ट्री में बताया था, ज्ञान विवेक। कल्पना शक्ति ज्यादा भारी ज्ञान और विवेक पर, जिसके कारण ये जब त्रिभुज बनता है तो जो कवि या लेखक होते हैं उनकी जो इमेजिनेशन होती है वो सुप्रीम एंड पर पहुंच जाती है। तो कल्पना शक्ति ज्यादा हो गई विवेक और बुद्धि पर, जिसके कारण उस व्यक्ति ने धार्मिक ग्रंथों को लिखकर अधिक पॉपुलर होकर, प्रसिद्धियां पाकर, सम्मान पाकर आगे अपने जीवन पर पहुंचा। तो वो साधु
मैंने यहाँ पर टॉप लेवल के साधुओं को रिप्रेजेंट कर दिया। अब जब भी साधु बनता है तो यहाँ से रेखाएं निकलती जरूर है, ये रेखा निकलेगी जरूर, क्योंकि ये एकांत को बताती हैं। ऐसे लोग अलूफ रहना पसंद करते हैं और फिर इन रेखाओं पर ये जो है रेखाएं ऐसे करके ऐसे, तो ये क्या होता है, माइग्रेशंस बनाती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ये टीचिंग पामिस्ट्री में बताना जरूरी था मुझे, तभी मैंने कहा कि मैं बता देता हूं कि इन रेखाओं का क्या मतलब होता है। अभी आपको याद होगा कि मैं जब बहुत लोगों को एक बात जरूर कहता हूं कि अंतर्दृष्टि, कि आपको क्या लाइफ में इंट्यूशंस हो जाती हैं। तो इंट्यूशंस होना इंट्यूशन लाइन की वजह से नहीं होता, इसका कारक माइंड लाइन से होता है और इसका कारक केतु से होता है। तो यानी केतु और माइंड लाइन दोनों ही इंट्यूशंस को आगे बढ़ाती हैं। तो यानी किसी के हाथ में केतु उभरा हुआ हो, आगे केतु ये से मान के चलो, ये फॉर्मेशंस जो बनी, मान के चलो ये बनी। अब मैंने क्या करा, मस्तिष्क रेखा को मैंने शार्पली प्ले कर दिया और लंबी कर दिया और चंद्र पर्वत पर डाल दिया। जैसे ये है, अब ये लंबी तो नहीं है बट लेकिन पतली होती जा रही है। अब इस पतली का दो मतलब होते हैं। जब भी मोटी होकर पतली होती है तो सेक्स स्कोप ज़्यादा बढ़ाती है, याद रखना। जहाँ पहले मोटी और पीछे पतली सेक्स को की भावनाओं को ज़्यादा बढ़ाती है। अगर ये शुरू से ही पतली चल रही है लेकिन इसका झुकाव चंद्र की ओर हो रहा है, तो ये व्यक्ति दूसरों की अंदर क्या चल रहा है उसे जानने में सक्षम होगा। यानी ये व्यक्ति अंदर की भावनाओं को स्कैनिंग करने में समझ जाएगा। अरे वाह, ये अंदर सोच रहा है कुछ। तो आप जितनी ज़्यादा, अब किसी की छोटी है तो वो थोड़ा बहुत समझेगा, किसी की ज़्यादा है तो ज़्यादा समझेगा। कंपैटिबिलिटी को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी, ये चीज़ समझ आ गई। ठीक, अब थोड़ा सा ये भी सुन लेते हैं कि एक रेखा रह गई थी, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। एक बारी मैंने ना आपको जेल योग बताया था, जेल योग बताया था ना मैंने आपको। बट लेकिन क्या होता है, सबका ध्यान ना जेल योग के लिए, जैसे मैंने बताया था आपको कि इस एरिया पर, ठीक है, कहीं जाली का निशान ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए तो भी बनता है। यहाँ पर कोई रेखाएं आ जाए ऐसे बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया, इसी एरिया पर ना मान के चलो कोई पीछे से रेखा आ रही, यानी परिवार, मान के चलो, अब मान के चलो परिवार के कारण किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से, उसे गुस्सा आया और उसने गोली चला दी, तलवार से किसी का मतलब लड़ाई कर दी, कुछ कर दिया, मान के चलो। तो यहां पर वो बनेंगी चीजें, यहां बनेंगी वो। यानी आप खोजते रहो भाग्य रेखा को मुड़ते हुए या कुछ करते हुए, तो वो यहां बना देगा, यहां बना देगा। और फिर वो उसको बस यहाँ पर क्या करेगा भगवान, एक राहु रेखा को लेकर यहाँ काट देगा और सारा कंसर्न यहाँ पर तैयार कर देगा और इसी रेखाओं पे हल्का 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 डिस्टर्बेंस या ये कर देगा। ये रेखा बने तब भी जेल योग बनता है, तब भी बनता है। दिखाता हूँ। अब देखो ये व्यक्ति हैं, ठीक है, आप यहाँ पर कहीं जाली देख रहे हो, यहाँ कहीं जाली देख रहे हो, ये 24 साल की एक रेखा है, यहाँ कोई हुआ, ये 26 साल की रेखा है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ये कंसर्न, पीछे से आता हुआ कंसर्न, ये एक डिस्टर्बेंस दे रखी है, ये डिस्टर्बेंस देख रहे हो, ये डिस्टर्बेंस जेल की रेखा है। 4 साल के लिए जेल गए थे, लेकिन अगर आप पकड़ना चाहो यहाँ पर तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा,
यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा। तो मैंने कहा कि चलो एक टीचिंग पामिस्ट्री में ये चीज़ भी डाल देते हैं कि ये डिस्टरबेंस देखो, ये यहाँ से निकलती हुई रेखा है, ये यहाँ पर हल्का सा ऐसे बनाकर जो कि पता ना लगे, और इसी के साथ एक स्क्वायर भी बना दिया है। यहाँ इन्होंने एक प्रॉपर्टी भी खरीदी थी 27 से 28 साल में। अब मैंने इनसे कहा कि सर प्रॉपर्टी भी खरीदी है? कह रहे हाँ खरीदी है। मैंने कहा आप तो अंदर थे, आप तो 30 साल में निकले हो। कह रहे हाँ ये तो भाई ने खरीदी है। तो ओवरऑल इसी फॉर्मेशंस पर भी होता है। तो मैंने कहा कि मैं आपको बता देता हूं। तो ओवरऑल ये सब कुछ चीज़ें आपको टीचिंग पामिस्ट्री में ही पता लगेंगी, वैसे नहीं पता लगेंगी। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं कुछ आपके डाउट्स को क्लियर करता हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।